मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उम्मीद जताई है कि जिस तरह से ग्वालियर में 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, इससे न सिर्फ क्षेत्र का विकास होगा बल्कि यहां रोजगार और पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी। ग्वालियर में शनिवार को स्थानीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सभागार आयोजित रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि रीवा के बाद ग्वालियर में यह दूसरा टूरिज्म कॉन्क्लेव था जिसमें देश भर के होटल व्यवसाय, रिजॉर्ट, टूरिज्म, शिल्पकला से जुड़े प्रतिनिधियों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि यहां विभिन्न सेक्टर में करीब 3,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव सरकार के पास आए हैं। उन्होंने इसके लिए ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जनता के अलावा निवेशकों को भी अपनी ओर से बधाइयां दी हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहां टूरिज्म कॉरपोरेशन के जरिए विकास और रोजगार के कार्यों को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए अधोसंरचना की नई नींव रखी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह आजादी के बाद पहला रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव है। यहां की पुरातत्व संपदा क्षेत्र में विकास और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाएगी। इसके लिए उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग को सड़क और हवाई मार्ग से जोड़ने के नए पहलुओं के साथ ही कहा कि ग्वालियर में किले की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय को भी नए कार्यक्रमों से विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की संगीत परंपरा और शिल्प कला को बढ़ाने के लिए भी सरकार कटिबद्ध है। विश्व भर के पर्यटकों को ग्वालियर चंबल संभाग के शिल्पकार अपनी कला को प्रदर्शित कर उससे धन अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में नए आयोजनों से क्षेत्र को विश्व पटल पर एक नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि जब क्षेत्र में औद्योगिक विकास के साथ ही पर्यटन का विकास होगा तो क्षेत्र समृद्ध होगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों का भी हवाला दिया और डिजिटल इंडिया की तर्ज पर पर्यटन को भी डिजिटलाइज करने की बात कही। हमारा पिछली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो रीवा में हुई थी तब 3,000 करोड़ के थे, उससे भी 500 करोड़ के ज़्यादा इन्वेस्टर के यहाँ प्रस्ताव मिले, जिनके माध्यम से अलग अलग प्रकार के 5 स्टार होटल से लगा करके सभी प्रकार के रिसोर्ट्स और हमारे हेरिटेज प्रॉपर्टी सब में काम करेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्देश्य ही पर्यटन क्षेत्र में हितधारकों जैसे होटल मालिकों, रिसोर्ट्स मालिकों, परिवहन ऑपरेटरों, ट्रैवल टूर ऑपरेटरों के अपने पर्यटन उत्पादों के प्रचार प्रसार की व्यावसायिक चर्चा हेतु एक मंच प्रदान करने का इसका प्रमुख उद्देश्य था। खासकर पर्यटन के क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को जोड़ करके ये पूरा जो आयोजन किया गया, मैं मान के चलता हूँ ये अपने आप में एक बड़ी और अलग प्रकार का अच्छा अनुभव भी है, जिसके माध्यम से पर्यटकों को नए नए गंतव्यों तक आने जाने का मौका मिलेगा, उनके अनुभव प्राप्त करने का, और राज्य की समृद्धि के पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, जो क्षेत्र के हमारे कई युवाओं को, क्षेत्रवासियों को अपने उत्पाद बेचने के भी और स्थानीय स्तर पर परिचित होने के लिए आर्थिक समृद्धि का एक बड़ा ये स्वाभाविक रूप से अवसर टूरिज्म के माध्यम से आजकल रोजगार की एक इंडस्ट्री है पर्यटन विकास। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमारा ध्येय वाक्य भी है, एमपी अजब भी है और गजब भी। आज दिल्ली के नज़दीक आगरा, मथुरा, खासकर मथुरा में गोकुल वृंदावन के पास धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है ग्वालियर। ऐसे में इस स्थान पे पर्याप्त फोकस देते हुए पर्यटन विकास के माध्यम से ये जो हमारी यहाँ की नैसर्गिक सौंदर्य, ऐतिहासिक विरासत और समृद्ध संस्कृति को बताने का और उसके जीवन चित्रण का टूरिज्म के माध्यम से जो प्रयास किया गया, मैं उसकी सराहना करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत जब स्वदेशी की आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, ऐसे में पर्यटन का क्षेत्र इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर भी देता है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश